हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अगली हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी किचन में बस रोते रहते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते के ऐसे बिहेव करने के बाद कुकी ते के सामने नहीं जाते हैं और वो पूरी रात बस किचन में रोते रहते हैं। ते अपने रूम में आके पीसफुली सो जाते हैं। जब ते नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साइड टेबल पे उनकी कॉफ़ी मग है और वो फिर अपनी कॉफ़ी का सिप लेते हैं और कुछ देर बाद फ्रेश होने वॉशरूम में चले जाते हैं। वो वॉशरूम से जब 25 मिनट्स के बाद फ्रेश होके आते हैं तो देखते हैं कि उनके क्लोथ्स बेड पे रखे हुए हैं। उनके वॉच, उनके ब्रेसलेट, उनके शूज़ वगैरह सब कुछ, उनका जो भी उन्हें यूज़ के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब उनका बेड पे एकदम ठीक तरीके से रखा हुआ है जैसे ते को पसंद है। और ते इधर उधर देखने लगते हैं पर उन्हें जंकुक नहीं दिखाई देते हैं। ते फिर थोड़ी देर के बाद रेडी होके 15 मिनट्स के बाद वो डाइनिंग एरिया में आते हैं और देखते हैं कि कुकी वहाँ पे भी नहीं है, पर डाइनिंग पे उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। तो ते आते हैं और अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। वो जाते हुए मेंशन में इधर उधर देखते हैं बट उन्हें कुकी नहीं दिखाई देते हैं। कुकी उनके सामने अब बिल्कुल आना अवॉइड करते हैं। वो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ऐसे ही कुकी उनके सारे काम को परफेक्ट तरीके से करते रहते हैं। ते देखते हैं कि उनकी सारी गाड़ियाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन खड़ी हुई हैं और वो ये सब देख के थोड़ा स्मक करते हैं कि उनका पनिश करने की वजह से कुकी अपने काम को इतने अच्छे और परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। पर वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि कुकी को इन सब चीज़ों से कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है, कितना उनको हार्म हुआ है। वो बिल्कुल भी कुकी की केयर और उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं, ना ही वो उनकी कोई केयर करते हैं। कुकी बस इस सब बिहेवियर से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। वो बहुत रोते हैं कि ते उनके साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं बट वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। ते थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस चले जाते हैं और ऐसे ही टाइम स्किप होता है। उनकी 1 वीक और गुजर चुका होता है पर कुकी बहुत ही कम ते के सामने आते थे, ताकि वो ते के सामने नहीं आएंगे तो ते उन्हें पनिश नहीं करेंगे। बस वो ते के सारे काम को परफेक्ट तरीके से करके उन्हें दे देते थे। वो ते के सामने बिल्कुल आना एक तरह से बिल्कुल बंद कर चुके थे। ते काफ़ी ज़्यादा कुकी को देखने के लिए तरस गए थे पर कुकी उनसे बहुत ज़्यादा डरने लगे थे और वो उनसे बहुत दूर रहते थे कि ते के सामने वो आएंगे तो ते उन्हें फिर किसी न किसी बात पे उन्हें पनिश करेंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा स्लैप करेंगे। ऐसे ही कुकी एक दिन अपने काम को किचन में कर रहे होते हैं। वो फूड रेडी कर रहे होते हैं। ते अपने स्टडी रूम में होते हैं तो वो सडनली कुकी का नाम लेके उन्हें बुलाने लगते हैं। तो कुकी जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं, वो जा नहीं रहे होते हैं। पर ते बहुत ज़्यादा उन्हें जब शॉट करके बुलाते हैं तो कुकी बहुत ही ज़्यादा डरते हुए ते के सामने जाते हैं। उनके स्टडी रूम के गेट को वो नॉक करते हैं तो ते उन्हें बहुत ही कोल्ड टोन में कहते हैं कि तुम अंदर आओ। और वो जैसे ही ते देखते हैं कि कुकी अपने हेड को नीचे करे हुए हैं। ते ने 1 वीक से उन्हें बिल्कुल भी पनिश नहीं करा होता, जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है कि मैंने इसे अभी तक पनिश नहीं किया। वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो वो जैसे ही कुकी को देखते हैं तो उन्हें वो कुछ नॉटी सा, कुछ डेविल सा अपने माइंड में प्लान कर रहे होते हैं। वो जैसे कुकी उधर आते हैं और गेट को नॉक करते हैं, वो उन्हें देख के स्मक करते हैं और अपनी कोल्ड वॉइस में उन्हें अपने पास बुलाते हैं। कुकी डरते हुए ते के रूम के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो ते की तरफ अपनी आइज़ को उठा के देखते हैं तो ते उन पे बहुत ज़्यादा शॉट करने लगते हैं और उनसे अननेसेसरी जो काम कुकी ने कर रखे हैं उसके लिए भी उन्हें बार बार कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि तुमने मेरे लैपटॉप को ठीक तरीके से नहीं रखा है, तुमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। वो अननेसेसरी ही ते पे शाउट कर रहे होते हैं। फिर सडनली ते अपनी चेयर से उठते हैं और कुकी की तरफ आने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। कुकी ते की किसी बात का आंसर नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। कुकी बस सर को अपने नीचे करके फ्लोर की तरफ देख रहे होते हैं, वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे होते हैं।
तो ते अपनी चेयर से खड़े होते हैं और जाके कुकी के जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली ग्रिप करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे माउथ में क्या टंग नहीं है जो तुम बोल नहीं रहे हो, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, कि तुमने मेरे लैपटॉप को क्यों टच किया। पर कुकी स्टिल कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बस वहीं पे खड़े रहते हैं और उनकी आंखों से टेयर्स कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं, जिसे देख कर तेस्मक करता है और वो कुकी को बहुत ही फोर्सफुली पुश करते हैं, जिसकी वजह से कुकी का बैलेंस नहीं रहता है और वो ग्लास टेबल पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कुकी के हेड पे चोट आ जाती है, उनके फोरहेड पे, और ग्लास टेबल टूट जाता है और कुकी के वो फोरहेड पे लग जाता है, जहाँ से कुकी को ब्लड आना शुरू हो जाता है। कुकी का ब्लड में देख के ते कुछ भी नहीं करते और उन्हें बहुत ही ज़्यादा शाउटली चिल्ला के कहते हैं कि तुम्हारी वजह से देखो मेरा ग्लास टेबल टूट गया। और वो कुकी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने ग्लास टेबल के कितना एक्सपेंसिव है वो ये सब कुकी को बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी फ्लोर पे रो रहे होते हैं। तो ते उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सब बाद में रोना धोना करना, तुम पहले यहाँ से ये मेरा इंपॉर्टेंट ग्लास टेबल तुमने जो इसे ब्रेक कर दिया, यहाँ से ये टूटे हुए ग्लास के पीसेस को हटाओ। तो कुकी अपने धीरे धीरे खड़े होते हैं अपने फोरहेड को पकड़ते हुए और वो तुरंत ही वहाँ से क्लीन करना शुरू कर देते हैं, जिसे देख के ते काफ़ी स्मक करते हैं और वो अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और वो कुकी को ऐसे पनिश और पेन में देख के काफ़ी खुश होते हैं कि कुकी को कितना पेन हो रहा है। कुकी सारा चीज़ें क्लीन करते हैं ऐसे ही, और कुछ दिन निकल जाते हैं। कुकी का अब चोट काफ़ी रिकवर हो चुका होता है, तो ते को फिर कुछ और भी ज़्यादा डेंजर वो प्लान करना चाहते हैं कि वो कुकी को और भी ज़्यादा कैसे पनिश करें, पर उन्हें कोई भी कुकी की मिस्टेक नहीं दिख रही होती है जिसकी वजह से वो कुकी को पनिश कर सके। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वो एक दिन अपने ऑफिस से ही अपने फ्रेंड से मिलने क्लब चले जाते हैं। वहाँ पे उनके सारे फ्रेंड्स होते हैं और जिमिन और शुगा भी होते हैं। वो उन सब के सामने कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं उसे इतना पनिश करता हूँ फिर भी वो यहाँ से नहीं जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा बेकार है, वो इतना अगली है, उसके साथ कोई कैसे रह सकता है। वो ये सब अपनी कंप्लेंट्स अपने फ्रेंड्स के सामने कर रहे होते हैं और वो कुकी के लिए बहुत ज़्यादा बैड वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिमिन उनसे कहता है कि ते वो तुम्हारे हस्बैंड है, तुम इतना ज़्यादा उसके लिए क्यों बोल रहे हो, और ये तो अच्छी बात है ना, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है और तुम्हें कोई भी मौका नहीं दे रहा है ताकि तुम उसे पनिश कर सको। वो कितने परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, जैसे तुम्हें पसंद है हर चीज़ परफेक्ट हो और वो तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो तुम्हें तो इसमें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी इतनी केयर करता है और तुम्हारे अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को जीता है। तो जिसकी बात सुन के, जिमिन की बात सुन के ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि जिमिन तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें पता है ना वो कितना अगली है, वो बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं है, उसमें कोई भी सेंस नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता और मैं उसे ज़रूर इतना पनिश करूँगा, इतना परेशान करूँगा कि वो खुद ही मेरी लाइफ से परेशान होकर चल जाए और मुझे डिवोर्स दे दे। वो ये कहते हैं और ये सब कह के वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। तो जिमिन और शुगा उन्हें उनकी कार में बिठा देते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि सेफली ते को लेके जाओ। ते काफ़ी ज़्यादा नशे में होते हैं, उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे होते हैं। तो अपने फार्म हाउस पे आके वो जैसे ही ड्राइवर उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो इतने ज़्यादा ड्रिंक कंडीशन में होते हैं, ड्रंकन कंडीशन में, कि वो खड़े भी नहीं हो पाते। तो ड्राइवर अंकल काफ़ी एज के होते हैं, तो उनसे ते को नहीं संभाला जा रहा होता है, तो वो तुरंत ही मेंशन के अंदर जाते हैं और वो कुकी को बुला के ले आते हैं कि कुकी मास्टर प्लीज़ चलिए, मेरे से मास्टर को नहीं संभाला जा रहा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तो कुकी उन्हें हेल्प करते हैं और वो ते को अपने शोल्डर पे लेके धीरे धीरे ड्राइवर अंकल और वो उनके बेडरूम में ले आते हैं। फिर ड्राइवर अंकल और कुकी उन्हें बहुत ही जेंटल तरीके से उनके बेड पे उन्हें रख देते हैं, लिटा देते हैं और फिर ड्राइवर अंकल वहाँ से चल जाते हैं। तो कुकी उन्हें ठीक से बेड पे लिटाते हैं और उनके शूज़ वगैरह को
खोलना शुरू कर देते हैं। वो उनके शूज़ को अच्छे से खोलते हैं और उनके क्लोथ्स को चेंज कर देते हैं, जो ड्रिंक की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखे थे। वो उन्हें अच्छे से क्लीन करके उन्हें नाइट सूट पहना देते हैं कुकी, और वो खुद फिर अपने किचन एरिया में आके वहाँ पे ही फ्लोर पे सो जाते हैं। जब सुबह होती है, मॉर्निंग में जैसे ही ते की आइज़ ओपन होती है तो वो देखते हैं कि उनके क्लोथ्स चेंज है और शूज़ वगैरह सब अपनी जगह पर है, और वो ये देख के काफ़ी हैरान होते हैं कि उनके ये सब क्लोथ्स और शूज़ किसने चेंज करे, किसने उतारे उनके शूज़ वगैरह। तो वो काफ़ी ज़ोर से शाउट करते हैं, जिसकी वजह से उनके हेड में काफ़ी पेन हो रहा होता है। उन्होंने इतने ज़्यादा ड्रिंक कर रखे होते हैं, वो कुकी का नाम लेके ज़ोर से चिल्लाते हैं और अपने हेड को उन्होंने दोनों हाथों से टाइटली होल्ड कर रखा होता है। तो कुकी तुरंत ही भागते हुए ऊपर आते हैं और वो अपने हेड को नीचे करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जी सर, आपने मुझे बुलाया। तो वो कहते हैं कि रात को किसने मेरे क्लोथ्स चेंज कर रहे थे और कौन मुझे यहाँ पे लेके आया। तो कुकी बहुत ही ज़्यादा अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि मैं और ड्राइवर अंकल आपको लेके आए थे, आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, आपसे चला नहीं जा रहा था, इसलिए हम लोग आपको ऊपर आपके बेडरूम में ले आए और मैंने आपके क्लोथ्स चेंज कर दिए थे और शूज़ उतार दिए थे। तो कहते हैं कि मेरे हेड में अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, कोई ड्रिंक लेके आओ जिससे मेरे को हेड पेन ना हो, कोई पेन किलर दो। तो कुकी किचन में जाते हैं और वो एक बहुत ही अच्छा सा लेमन ड्रिंक उनके लिए लाते हैं ताकि उनका हैंगओवर हट जाए, उतर जाए, और वो ते के पास लाके ते को ड्रिंक देते हैं। तो ते ड्रिंक पीते हैं और उनका हैंगओवर हटने लगता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा आराम फील होता है। उनके हेड में उन्हें काफ़ी पेन हो रहा होता है। फिर वो ड्रिंक को फिनिश करते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं और कुकी को ऑर्डर दे के जाते हैं कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। तो कुकी नीचे आके ते के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगते हैं और थोड़ी देर में ते रेडी हो गए बिल्कुल, क्योंकि कुकी ने उनके सारा सामान पहले ही सेट करके रखा हुआ था उनके बेड पर। वो आते हैं और वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं, वो ब्रेकफास्ट करते हैं और वो बार बार कुकी की तरफ देख रहे होते हैं, पर कुकी कुछ नहीं कहते हैं। कुकी वहाँ से किचन में चले जाते हैं ताकि ते उनकी तरफ ना देखे। कुकी को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता कि ते उन्हें इतना ज़्यादा गौर से क्यों देख रहे हैं। तो ते उनसे, जब वो कुकी वहाँ से चले जाते हैं तो ते कुकी का नाम लेते हैं और उन्हें अपने सामने बुलाते हैं। तो कुकी अपने हेड को नीचे करे हुए होते हैं और उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।